हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का दिल से आभार, दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप लोग मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं और जगह भटकना नहीं पड़ेगा। आपको इसी चैनल पर यानी अपना ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर सब कुछ मिलेगा, और वो भी मिलेगा बिल्कुल फ्री। यानी उसमें क्या क्या मिलेगा? पीडीएफ नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, मॉडर्न सेट मिलेगा, यानी और उस आपको टेस्ट देने के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो बच्चों, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना ऑनलाइन क्लासेस पर आइए और सारे सब्जेक्ट का आप बेहतरीन तरीके से अध्ययन कीजिए। बच्चों बच्चों, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। बाकी मैं खुद फ्री में आपको सब कुछ दूंगा, आपके लिए जान लगा दूंगा, जी जान लगा दूंगा, पूरा अपना ताकत लगा दूंगा, ताकि आपको मैं टॉपर बना सकूं। तो बच्चों, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, आप मेरे साथ बन करके देखिए, मेरे साथ रह करके देखिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करके देखिए। मैं आपको टॉपर बना के ही चलूंगा। तो बच्चों, आज जो मैं लाया हूं, संस्कृत जो विषय है आपका, उनका जो पहला चैप्टर है वो है मंगलम, जो कि उपनिषद से लिया गया है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के साथ साथ उसका मीनिंग भी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में भी सारा इसको क्लियर करेंगे। तो बच्चों, चलिए हो जाइए तैयार और करते हैं शुरुआत, करते हैं आगाज आज संस्कृत सब्जेक्ट का। तो बच्चों, एक चीज और मैं बता दूं कि यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपको कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो है 96611123 890। 96611123 890, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हाई लिख करके आप भेजिए। आपको यहाँ से एक लिंक सेट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, यानी अपना ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे फायदा यह होगा कि मैं जो भी क्लास लूँगा, आपको लिंक तो जाएगा ही, साथ ही पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर जो भी मैं दूंगा आपको उस पर डाल दूंगा। आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मंगलम। क्या है? मंगलम। और ये पहला चैप्टर है, और ये कहां से लिया गया है? उपनिषद से। कहां से? उपनिषद से। अब चलिए इसको पढ़ते हैं पहले, फिर उसका अर्थ जानेंगे। क्या है? उपनिषद उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्याप्त मनुषास्तं चास्ति, स्व एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदं पद्यात्मता पंच मंत्रा संकलिता संति। तो बच्चों, इनका हम लोग एक एक करके अर्थ जानते हैं। तो पहला जो है उपनिषद वैदिक वाङ्मय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका जो है, इनका जो अर्थ है वो ने लिख लिख दिया है, ताकि आपको मैं नोट्स दूं तो आपको दिक्कत ना हो। यानी उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। क्या हो गया? उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। चलिए, दूसरा लाइन क्या है? ये तो पहला लाइन का हम लोग देख लिए। दूसरा लाइन है सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। क्या है? सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। इसका जो हिंदी है ये है, देखिए कि इन, क्या है, इन उपनिषदों में परम ब्रह्मा परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। ठीक है? क्या है? इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। चलिए, उसके बाद जो है
तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितं चास्ति। इसका मतलब है, ठीक है, उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। क्या? उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। चलिए, फिर क्या है? स्व एव सर्वेशांग तपसांग परम लक्ष्यम अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदांग पद्यात्मका पंच मंत्रा संकिलता संति। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक संसार के आधार सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। ठीक है, क्या है कि इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक व्यापक संसार के आधार सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। ठीक है, मंगलम पाठ में अब जो है इनके बारे में कुछ हम आपको बता देते हैं, कुछ जो फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मंगलम पाठ में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संग्रहित है। उपनिषद शब्द उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से बना है। यहां पे पूछा जाता है कि उपनिषद कितने शब्दों से बना है। क्या पूछा जाता है? उपनिषद कितने शब्दों से बना है? तो उपनिषद 2 शब्दों से बना है, उप तथा निषद। कितने शब्दों से? उप तथा निषद। कोई भी पूछे, कहीं भी पूछे कि उपनिषद कितने शब्दों से बना है, तो उपनिषद 2 शब्दों से बना है, उप और निषद। ठीक है, अब देखिए, उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। उप का अर्थ क्या होता है? यदि ये भी पूछा जाता है कि उप का अर्थ क्या होता है, तो उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश, यानी नजदीक में रहकर उपदेश देना। गुरु के समीप शांत चित बैठकर और विद्या नाशक पाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद ज्ञान सुना गया उसे ही उपनिषद कहते हैं। मतलब क्या है कि गुरु के समीप, यानी कोई जो ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञानी है पुरुष हैं, गुरु जो है आपके, उनके पास जो बैठकर है ना, इसमें क्या बोले, नजदीक में जो उपदेश दे, यानी गुरु के पास जो बैठ करके जो शिक्षा लेते हैं उसी को, और उसके संबंध जो सुन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही उपनिषद कहते हैं। तात्पर्य कि उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि में, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। तात्पर्य कि उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से काम करने सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति की सलाह दी गई है। मतलब क्या गया कि उपनिषदों में आदर्श जीवन यानी कैसा होना चाहिए, आप अपने जीवन को कैसा जिए, कैसा बनाकर रखे, वही इसमें बताया गया है। साथ में व्यक्ति को कहा गया है कि आप निरपेक्ष भाव से बिना कोई लोभ किए हुए सुख दुख लाभ हानि मान हानि सब कुछ छोड़ते हुए, अपमान आपका कौन करता है, सबको भूलते हुए सबको समान रहने, सत्य धर्म को नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है कि आप हमेशा अपने धर्म पर बने रहे, सत्य धर्म को अपनाए रहे। कारण यह है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वरी सत्य है। इसमें कहा गया है, हम इसलिए सब बोलते हैं कि संसार क्या है, नाशवान है, एक दिन संसार का नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो आत्मा है यानी ये जो ईश्वर है वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। जीवन का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचार द्वारा नदी की भांति ब्रह्मा रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। इसका कहने का मतलब होता है कि जीवन का उद्धार तभी होगा जब क्या होगा, जब व्यक्ति अपने सदाचार मतलब अच्छे आचरण के द्वारा ब्रह्मा रूपी महासमुद्र यानी क्या होता है, महासमुद्र में मिल करके क्या करता है, एकाकार हो जाना। जैसे नदी क्या करती है, कोई भी नदी हो, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन वो समुद्र में मिल जाता है तो अपने नाम और स्वरूप को भूल जाता है और समुद्र के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। उसी तरह हमारा भी क्या है, जो इसी तरह ऐसा करे कि ज्ञान को अपने में अंदर में समा ले और उसी रूपी ज्ञानी पुरुष की भांति हम लोग व्यवहार करने लगे, हम लोग अपने आप को ज्ञानी बनाने लगे। चलिए, उसके बाद है
ये पूछा जाता है कि वेद कितने हैं, तो वेद होंगे 4। ये पूछा जाता है बच्चों, वेद कितने हैं, 4 है वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद हैं इसमें से देखिए, ऋग्वेद, इसमें दो तीन तरह के। पहला कि कुल कितने वेद हैं, वेद हैं, तो कुल 4 वेद हैं। अब कहा जाएगा सबसे पुराना वेद क्या होगा, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। क्या है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद क्या क्या होगा, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए। 4 उपवेद है। उपवेद भी कितना है, याद रखिएगा इसको, इससे क्वेश्चन आता है। वेद जितने होंगे 4 उतने ही उपवेद है। शास्त्र 6 है। पुराण कितने हैं, 18 है। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा बच्चों। 4 वेद है, 4 उपवेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद 108 उपनिषद है, 2 महाकाव्य है। बोलेगा उपनिषद कितने हैं, 108, महाकाव्य 2। ये याद रख लीजिएगा, नहीं तो ये एग्जाम में आपको छूट जाएगा कि उपनिषद कितने हैं, 108, महाकाव्य कितने हैं, 2। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अब देखिए, हिरण्मयेन पात्रेन सत्य पिहितिं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये। इसका मतलब होता है, कहता कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप क्या कहते हैं, हे प्रभु, सत्य का मुंह भी क्या है, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। मतलब हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेन सत्य से सत्यस्यापिहितं मुखम, यानी क्या है, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए तत्वं पुसन्न पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये, उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह का त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। बच्चों, मैंने इसका अर्थ भी इसके नीचे लिख दिया है, ताकि आप कोई भी यदि हमारे नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि आपको उसके साथ साथ अर्थ भी मिल जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से देख सकते हैं, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, दूसरा है अनोरन्यान महतो महियान आत्मास्य जंतोर निहतो गुहायाम तक तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादान मिनः हन्मात्मनः। अब क्या है कि अनोरन्यान महतो महियान, जीव की हृदय रूपी गुफा में, है ना, आत्मास्य जंतोर निहितं गुहायाम, अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्वान रहती है। तम कर्तु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादान मिहिं मान मात्मना। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। मतलब जीवन की हृदय रूपी गुफा में, ये जो मेरा जीवन है, ये जो मेरा हृदय है, ये जो हृदय रूपी जीवन है, वो जो गुफा है, उसमें अणु से भी सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा, महान से महान, बड़ा से बड़ा आत्मा विद्वान रहती है। मतलब दुनिया की सबसे छोटी भी और सबसे बड़ी भी आत्मा उसमें विद्वान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, उस परम सत्य का यदि हमें दर्शन हो जाए तो जीव शोक रहित होकर, यानी हमें किसी चीज का टेंशन नहीं होता, परमात्मा में एकाकार हो जाता है, भगवान के भक्ति में विलीन हो जाता है, भगवान के पूजा में विलीन हो जाता है कि हे प्रभु, अब हमें संभालिए, मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आप में समा गया हूँ, अब आप हमको जैसे रखिए। तो बच्चों, वही कहता है कि जीव की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्वान रहती है। उस परम
परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। यानी भगवान में, यानी हमारे अंदर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सब इसमें समा जाता है, और भगवान का को मान करके उसमें समाहित हो जाइए और निरंकार हो जाइए, एकाकार हो जाइए, और भगवान को बोलिए कि हे भगवान अपने शरण में ले लीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते नानितं सत्येन यावि ततो देवयानः। क्या है? सत्यमेव जयते नानितं सत्येन यावि ततो देवयानः। ये ना ये ना क्रम ये ना क्रम ये ना क्रमणंत्रियेषु हाप्यात काम्या यत्र तत्र सत्य स पर निधानम। अब देखिए, ये ना कर्मंत्रियों से वाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य पर निधानम। यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने अपने आत्म कल्याण के लिए जिसे सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। यानी सत्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। यानी जो सच बोलते हैं उनकी हमेशा जीत होती है, वो हमेशा जीतेंगे क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर है। असत्य झूठ की नहीं, असत्य जो बोलेगा वो झूठ का जीत नहीं होगा, वो हारेगा। सत्य की हमेशा जीत होगी। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। यदि हम सत्य पर चलते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा मार्ग परमात्मा तक जाने का विस्तृत होता है, प्रशस्त होता है। हम परमात्मा तक सत्य के आधार पर जा सकते हैं, सत्य के सहारे जा सकते हैं, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषिगण से ऋषि मुनि भी क्या करते हैं? सत्य के माध्यम से ही वो, यदि ऋषि मुनि क्या करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और उसी माध्यम से वो भगवान को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिसे सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं। यानी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के अमर होने के लिए ऋषि जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। वही मार्ग यदि हम लोग भी अपनाएंगे तो वो सच्चा मार्ग है और हम लोग पहुंच सकते हैं ईश्वर के पास। अब देखिए, यथा नद्यं सेंदमना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यान नाम रूपाद विमुक्ता प्राप्त तरंग पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है। कहता है कि नदी जब जाती है समुद्र में मिलने के लिए, तो जहाँ पर मिलती है वो अपना आकार, अपना रूप और अपना नाम भूल करके उसमें मिल जाती है, उसमें समाहित हो जाती है और समुद्र का रूप धारण कर लेती है। यानी समुद्र में मेरा अपना अपना रूप छोड़ करके समुद्र का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाते हैं। कहता उसी प्रकार विद्वान जो हमारी परमपिता है, उससे उससे जिस दिन हम लोग मिल जाएंगे, उस दिन क्या होगा कि हमारा आत्मा एक हो जाएगा, उस दिन हमारा आत्मा अमर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाते हैं। मतलब वो आप अपने नाम से नहीं जाने दीजिएगा, फिर परमात्मा में विलिप्त हो जाइएगा, आपका आत्मा परमात्मा का आत्मा हो जाइएगा, आपका सब कुछ वहाँ हो जाएगा, आप परमात्मा के सानिध्य में पहुँच जाइएगा। तो इसीलिए सत्य जो है वो जरूरी है, सत्य का मार्ग अपनाना जरूरी है। वेदा हेमंतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णं तमसं प्रस्तात्। तमेव विद्याति मृत्युमेति नान्य पंथा विधते विद्यते या नाय। यानी वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान है। वेद जो है, आदित्य मतलब सूर्य, यानी वेद जो है हम लोग पढ़ेंगे तो यानी समझिए वो सूर्य के समान है, ठीक है।
दिव्य रूप में विराजमान है, जिसे है ना हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, उतने दिव्य होता है, उसका प्रकाश इतना चमत्कार होता है, चमकता है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप के स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी वेद आदित्य पूर्ण सूर्य के समान है, यानी वेद जो है हमारा वो सूर्य के समान है, दिव्य रूप में विराजमान है, बिल्कुल चमकता हुआ दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन जिनके पास ज्ञान होता है, ऋषि मुनि, उसका साक्षात्कार करके यानी उससे भेंट करके उसके मार्ग पर चल के उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद का स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके, उस ब्रह्म का सत्य का ध्यान करके उसमें मगन होकर के मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी अमर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। और उसके जब अमर हो गए तो अमर होने का एक ही रास्ता है कि प्रभु के भक्ति में विलीन हो जाइए, अपने आप को लगा दीजिए, तो वही ज्ञानी लोग करते हैं और उसका आत्मा अमर हो जाता है। तो बस यही कहा गया है। और इससे जो है अब हम लोग कुछ जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है ना, उसमें हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए ऑब्जेक्टिव इसका कुछ करते हैं, फिर कल भी मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और सब्जेक्टिव अभी जो है कुछ ऑब्जेक्टिव है जो है मैं इसका करवाऊंगा आपको। चलिए चलिए, ये पहला वही मंगलम पाठ का है। अब देखिए, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? किसका? तो सत्य का। आपको बताए थे स्वर्ण से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। स्वर्ण से पढ़ाए थे कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का ढका हुआ है। चलिए चलिए चलिए। अर्नो अर्नो अर्नोनियान डैश महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यदि आप उसको भरिएगा तो यह अर्नोनियांग महतो होगा, है ना, इसमें महतो छिपा हुआ है, ठीक है। यदि आप सेंटेंस देखिएगा तो अर्नोनियान महतो महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो महतो, यानी कौन होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। चलिए, छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्म आत्मा क्या है? आपको बताए थे कि आत्मा जो है वो शरीर से क्या है? छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, अपने आप में सबको समाहित कर लेता है। आत्मा यानी आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा को समाहित कर लेता है। चलिए, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है ना, कैसे? तो अपने रूप को भूल करके, है ना। तो नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर, नाम भी छोड़ देती है, रूप भी छोड़ देती है। यानी नदी जो जाके समुद्र में मिलती है तो समुद्र का नाम हो जाता है, उन नदी का नाम खत्म हो जाता है। इन्हें अपना नाम भी छोड़ दिया और अपना रूप भी छोड़ दिया। चलिए, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? आप जो देखिएगा प्रथम मंत्र वो क्या है? ईसावास्योपनिषद से क्या हो गया है? ये मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है उसमें पांच तरह का, पांच जो है उपनिषद से लिया गया है, पांच श्लोक दिया हुआ है। पहला श्लोक जो है, पहला मंत्र जो है क्या है? ईसावास्योपनिषद से। क्या है? ईसावास्योपनिषद से। क्या किससे है? पहला ईसावास्योपनिषद से। चलिए, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो इसमें क्या है? ये श्लोक है, श्लोक का मतलब पद रूपी, यानी इसमें क्या है? ये कविता रूपी में है ना, ये कविता के रूप में है, इसलिए पद्यात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होगा, गधात्मक ये सब नहीं है, कहानी की तरह नहीं है वो।
कविता की तरह है। चलिए, मंगलम पाठस्य रचनाकारा को अस्ति, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। कौन है? मंगलम पाठस्य रचनाकारा को अस्ति, तो इसका रचनाकार कौन है? कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। ये याद रखिएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आप लोग इसका आंसर जानते हैं। संपूर्ण संसार किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? क्योंकि इसको सभी सभी को क्या है? भगवान ने बनाया है। क्या है? भगवान ने बनाया है। ठीक है, चलिए। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, उसमें किस चीज के महिमा का प्रधान किया गया है? परम पुरुषस्य, है ना, यानी भगवान के परम परमात्मा का जो है इसमें किया गया है। बच्चों एक मिनट बैठक बदल लेता हूँ, बैठक शायद डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, चलिए, बैटरी खत्म हो गया था। अब देखिए, उपनिषद कस्य महिमा प्रधान त्याग थे, तो उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का गायन किया गया है। ठीक है, चलिए। सतमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये किसका किसका है? मुंडकोपनिषद से। किसका? मुंडकोपनिषद से। किसका? मुंडकोपनिषद से। ये कितना बार पूछा गया है कि सतमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद। किससे? मुंडकोपनिषद से। चलिए, हिरण्यमेन पात्रेण डैश दृष्टि, यह मंत्र किस निषद से उद्धत है? किससे है? तो ये है, ये जो है हिरण्यन पात्रेण, ये प्रथम जो है ईसा, किससे? ईसावास्योपनिषद से। किससे? ईसावास्योपनिषद से। हिरण्यमेन ये वाला जो है ये किससे है? ठीक है, ये ईसावास्योपनिषद से यह लिया गया है। ठीक है, ये प्रथम जो है इसका श्लोक, इस पाठ का प्रथम श्लोक जो है उसी से लिया गया है, इसलिए उसका क्या नाम है? ईसावास्योपनिषद। हिरण्यमेन पात्रेण जो दृष्टि जो है ये ईसावास्योपनिषद से लिया गया है। चलिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, यानी कितने श्लोक है? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। कितने हैं? कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। इसमें इस पाठ में 5 श्लोक दिया हुआ है। अब देखिए, जंतो गुहायांग का निहित, जंतो गुहायांग का निहित, इसमें तत्वंग होगा कि देव होगा कि शरीरंग होगा कि राक्षसम होगा, है ना? तो उसमें क्या होगा कि जंतो क्या है कि जन क्या है कि चलो, इसमें क्या हो जाएगा? तत्वम। क्या हो जाएगा? तत्वम। इन जंतो गुहायांग का निहतम तो तत्व निहतम। क्या हो गया? जंतो गुहायांग का निहतम तो तत्व निहतम। चलिए, सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? आप लोग पढ़े थे, हिरण्यम पात्र से, है ना? पढ़े थे ना, हिरण्यन पात्रेन, तो हिरण्यम पात्र से वो ढका हुआ है। सत का मुख से सोने के पात्र से, यानी हिरण्यम पात्र से वो ढका हुआ है। चलिए, अनो आनियान क, ठीक है, अनो आनियान क क्या है? अनो आनियान क, अनो आनियान क, तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आत्मा। अनो अनियान का क्या हो जाएगा कि यानी सूक्ष्म जो हमारा शरीर कौन है जो नश्वर नहीं है? तो आत्मा। कौन नहीं है? आत्मा। चलिए, कि जयंग न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय नहीं होती। किसकी विजय नहीं होती? असत्य की विजय नहीं होती। असत्य की विजय नहीं होती। सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है।
क महतो मह्यान अस्ति, किसकी महिमा महिमा करना चाहिए? परमात्मा का, आत्मा का, संसार का। तो यहाँ पे हम लोग परमात्मा का, है ना, किसका करना चाहिए? परमात्मा का। किसका करना चाहिए? परमात्मा का। ठीक है, चलिए। हमें किस, चलिए। की जयते सत्यम जयते, किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। यथा डैश सयंद माना समुद्रे, ठीक है, विहाय नद्य समुद्रे नद्य। क्या है कि यथा जैसे सयंद माना समुद्रे, समुद्र में जो है कौन समाता है? तो नद्य, नहीं नदी। ठीक है, ये नद यहाँ पे दिया हुआ लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, नद्य ये हो जाएगा। क्या होगा? नद्य। ये श्लोक से लिया गया है ना, यथा नद्य। तमेव डैश मृत्यु में थी, विदित्वा मृत्यु आत्मा विदिता। ठीक है, क्या है कि तमे, क्या है कि तमेव 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 डैश मृत्यु में थी, यह श्लोक से लिया गया है। तमेव विदित्वाति, क्या है? विदित्वाति, यानी ये विदित्वा हो जाएगा। ठीक है, तमेव विदित्वाति हो जाएगा, इसमें ती छुटा हुआ है। तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, ठीक है, क्या है? तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, ये इसका आंसर, ये श्लोक से लिया गया है, इसका आंसर ये होगा। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। चलिए। ब्रह्म न मुखं केन आच्छादितमस्ति, है ना, ब्रह्म के मुख में क्या अच्छा लगता है ना, पात्रें समुद्रेन सरोवरे तरागड़। ठीक है, क्या अच्छा लगता है? देखिए, ब्रह्मणा मुखांकेन, तो ये क्या होगा? समुद्रे। क्या होगा? समुद्रे। क्या होगा? समुद्रे होगा। ठीक है, चलिए। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है ना, ये किससे लिया गया है? पुराण से, वेद से, उपनिषद से, ये उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ संकलित है? उपनिषद से, 5 उपनिषद से इसमें लिया गया है। ठीक है, अर्णोन्यानम महतो महिमानम आत्मना, मंत्र डैश, यानी किस उपनिषद से संग्रहित है? तो ये आपको ये जो है शुरू शुरू वाला है अनोरनियन। ठीक है, सॉरी, ये है कठोपनिषद से, ये नहीं होगा, ये कठोपनिषद से है ना। अनोरन्यानंग महतो, ये दूसरा श्लोक है, ये कठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? अनोरन्यानंग महतो महिमा मात्मना, ये कठोपनिषद से लिया गया है, ये दूसरा श्लोक है। नदी, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो वो समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम और स्वरूप और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिल जाती है। चलिए। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं। सब्जेक्टिव है, इसको हम लोग देखते हैं। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, यानी 5 वाक्यों में इसका आंसर लिखे। ये लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है। इस पाठ में 5 मंत्र, 5 आप लोगों को बताए हैं, 5 श्लोक दिया हुआ है, वही 5 तरह का मंत्र है। चलिए, इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य वास्य,
कठ, मुंडक तथा श्वेतास्त्र नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, यानी मंगलाचरण यानी जो जो अच्छा आचरण करता है उसके बारे में यह है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है, यानी वैदिक साहित्य में जो है रियली में इसका जो है आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में बहुत ज्यादा महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, यानी भगवान के प्रति क्या होता है, हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, हम उनका रिस्पेक्ट और बढ़ाते हैं, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोजों की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है, यानी क्या होता है कि यदि हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा आचरण शुद्ध हो जाता है, हमें एक नया आचरण आता है, हम सत्य का मार्ग अपनाते हैं, अपने परमात्मा खोजते हैं, फिर धीरे धीरे उस मार्ग पर चलने लगते हैं और बाद में क्या होता है, परमात्मा को पाकर के हमारा जो आत्मा जो है ये अमर है, इसको अमर कर देते हैं। ये जो शरीर जो नश्वर है इसको छोड़ करके आत्मा का अमर के साथ हम लोग भी भगवान के साथ उनके चरणों में चले जाते हैं। तो उन्हीं पे इस मंगलम पाठ का परिचय है और यही चीज यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार विद्वान के दीप प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। कहता है कि जिस प्रकार नदियां यदि समुद्र में मिल जाए तो क्या कहता है कि वो समुद्र का रूप ले लेती है, वो अपना क्या नाम था नदी का, उसका रूप कैसा था, वो सब कुछ भूल जाती है और समुद्र का रूप अपना लेती है। उसी तरह हम लोग यदि ज्ञानी लोगों का संगत करें, ऋषि लोगों का संगत करें, उसके बताए गए रास्ते पर चले, विद्वान लोगों का संपर्क करें, तो हम लोग का भी जीवन क्या हो जाएगा, विद्वान के दीप प्रकाश में मिलकर के जीव योनि से, यानी हम लोग जो यहाँ पर बार बार जन्म लेते हैं, इससे छुटकारा मिल जाएगा और अमर हो जाएंगे। हम लोग को फिर यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। विज्ञान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, तो सॉरी विद्वान होगा, क्या होगा, तो विद्वान मोह माया त्याग कर यानी सर्वस्व न्यौछावर कर परमात्मा के पास जाते हैं। यानी विद्वान जो है वो सब कुछ मोह माया यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ से कोई माया मोह नहीं ले जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ निछावर कर देते हैं, क्योंकि जो मोह में रहेंगे वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। जो सभी कुछ निछावर कर देते हैं, किसी तरह का मोह नहीं करते, वही क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर के परमात्मा के पास जाते हैं जो सब कुछ निछावर कर देते हैं। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म यानी छोटा से भी छोटा, महान से भी महान, बड़ा से भी बड़ा है। आत्मा प्राणी की हृदय रूपी गुफा में रहती है। कहाँ रहती है, तो प्राणी की हृदय रूपी जो गुफा है यहाँ पर आत्मा रूपी आत्मा रहती है। चलिए हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। धर्म मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा, धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है और धन का उपयोग नहीं सही दिशा में करता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करना चाहिए। इसमें कहा गया कि धर्म की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, अभी कर रहे हैं बाद में नहीं करेंगे, हमेशा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन को अच्छा दिशा में ले जाता है, सकारात्मक बनाता है, बुरी संगतों से बचाता है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरा संगत नहीं करता है। वह धन का उपयोग सही दिशा में करता है, जिसमें मानव की भलाई के लिए हो, न कि मानव की बुराई के लिए। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। चलिए मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश स्वरूप बताइए। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त कर ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। इसमें कहा था कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश स्वरूप डालिए, बताइए। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। मिथ्या कदापि नहीं जीता, यानी असत्य हमेशा हारता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। सत्य का यदि मार्ग अपनाएंगे तो वही से क्या होगा, हम लोग देवलोक में जाएंगे। मोक्ष
प्राप्त करने वाले ऋषि लोग, जो ऋषि लोग मोक्ष प्राप्त कर लिए, वो भी क्या करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। पहले जब सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तब वो देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक क्या है, सत्य का खजाना है, सत्य का अंबार है। यानी जो सत्य को खजाना को अपनाइएगा वो देवलोक जाइएगा। चलिए, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, यानी जो महान लोग होता है वो संसार रूपी संसार सागर को कैसे पार करता है। तो संसार में सत्य की ही जीत होती है और इस पर ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुसरण कर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। गलत है ना, पार करते हैं। चलिए, संसार में सत्य की ही जीत होती है, मतलब हमारा जो संसार है इसमें जो सत्य पे चलेगा उसी की जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। यानी ईश्वर को हम पाना चाहते हैं तो सत्य मार्ग को अपनाना पड़ेगा। इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं और अनुसरण करके क्या करते हैं, संसार रूपी सागर को पार करते हैं। चलिए, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम 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 पिता दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। यानी क्या होता है, बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, जब समुद्र में मिल जाती है तो अपना नाम और रूप को त्याग देती है। उसी प्रकार क्या करते हैं, विद्वान अपने नाम और रूप का त्याग कर देते हैं और परम पिता दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, यानी जो विद्वान है वो मृत्यु को कैसे पराजित कर देते हैं। तो महान पुरुष अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पराजित कर देते हैं। यानी महान पुरुष जो है वो अपने आप को अज्ञानी समझते हैं कि हाँ, जो बड़े आदमी है वो अपनी बड़ाई नहीं करते, उनकी बड़ाई लोग करते हैं। वो खुद अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे कम ज्ञानी हूँ, आप सभी महान हैं, आपके सभी के सामने मैं झुकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पराजित कर देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मतलब क्या होता है, वो जान रहे हैं कि इस संसार रूपी सागर को यदि पार करेंगे तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ हमें सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है और उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। इससे यह शिक्षा हमें शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त और अनुशासित आधार पर सत्य, और यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त और अनुशासित अनुशासित आधार पर सत्य का, ये गलत है, ठीक है। अब देखिए, मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त और अनुशासित आधार पर सत्य का, तपस्या का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। जगत श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा है। इसे क्या शिक्षा मिलती है कि मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त और अनुशासित, ये भी छोड़ दीजिए, अनुशासित तपस्या का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, है ना। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त अनुशासित तपस्या का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। जगत श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा है, यानी इस जगत का जो सबसे परम पुरुष है वो परमात्मा है, जो कि यहाँ पे सबसे ऊपर है, सबसे बड़े हैं, उन्हीं की सबको पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे है कि मंगलम पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि विद्वान पुरुष श्रेष्ठ यानी ब्रह्मा पुरुष को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें स्पष्ट यह करना है कि यानी लोग जो ब्रह्मा को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म पुरुष को प्राप्त करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। तो मुंडोक
मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास ने श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। क्या बताए हैं? वे कहते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने वास्तविक नाम को त्याग कर सागर में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को त्याग करके श्रेष्ठ पुरुष को अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करने का उपाय बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपना स्वरूप त्याग करके, अपना रूप नाम त्याग करके सागर का रूप ले लेती है, उसमें समाहित हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम का त्याग करके श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संसार में जो आता जाता है वो बंद हो जाता है, उसके बाद वो जन्म नहीं लेता, वो अमर हो जाता है। चलिए, इसलिए हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। आत्मा की विशेषता क्या है? मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यानी प्राणी की जो आत्मा है वह हृदय की रूपी गुफा है, उसमें बंद है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा और महान से महान, जो महान से महान है ना, बड़ा से बड़ा है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग सुख रहित होकर परमात्मा अथवा ईश्वर का दर्शन करते हैं। इसमें क्या कहता है कि मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो छोटी से छोटी और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग सुख रहित होकर, सुख को त्याग कर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग भी यदि सत्य का मार्ग अपनाइएगा तो आप लोग भी परमात्मा यानी ब्रह्म पुरुष को प्राप्त कर लीजिएगा, आप भी अमर हो सकते हैं। इसलिए सत्य का मार्ग अपनाइए। झूठ या असत्य की जीत कभी नहीं होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सत्य का मार्ग अपनाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं और हमेशा जीतेंगे यदि आप सत्य का मार्ग अपनाएंगे। तो बच्चों, आज का पाठ का बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली क्लास में। तो बच्चों, आज का यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में। आपका फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया।